हेलो बच्चों, नमस्कार। भालो तो कैसे हो आप सब। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और बहुत सारे बच्चों को टेंशन है कि सर कौन से चैप्टर्स में से कौन से न्यूमेरिकल्स कर ली जाए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर लिए जाए। तो आप सभी को पता है कि शेयर्स जो है वो मेन चैप्टर्स में से एक है। वो जैक बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईएससी हो, किसी भी बोर्ड्स के लिए या कोई भी स्टेट बोर्ड्स हो, उसके एग्ज़ाम के लिए आपका इश्यू ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा डर प्रोराटा बेसिस से लगता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि शेयर्स में कौन कौन से टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपको बस वो टॉपिक देखकर एग्जाम में चले जाना है ताकि आप उस चैप्टर से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर पाओ। तो आज हम लोग इस इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में मेन टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप इस पूरे वीडियो को देखोगे। इसे मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें हर एक टॉपिक को बहुत ही क्लियर तरीके से मैं समझाता चला जाऊंगा और उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में आपको समझा दूंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कवर अप हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो शेयर्स में 3 मेन टॉपिक्स में से हैं। एक आपका आता है सिंपल इशू फॉरफीचर एंड रीइशूड का क्वेश्चन, जिसमें सिंपल एंट्रीज बनाई जाती है। इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये मैं बताऊंगा आपको कि ये एंट्रीज बनता कैसे है, बहुत ही बेसिक तरीके से और इसके शॉर्टकट तरीके, ताकि आप अगर ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप कैपिटल रिजर्व कैसे निकाल सकते हो। इसमें कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो मैं बताऊंगा कि आप क्वेश्चन देखते ही आप झटपट से कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हो और अपने ऑब्जेक्टिव को 2, 5 सेकंड, 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। दूसरा आता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये क्या होता है टॉपिक, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, और प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो आपको बेसिकली शेयर्स में मेन 3 वीडियोस मिलेंगे अलग अलग पार्ट के। आप चाहो तो इस वीडियोस को पूरा ध्यान से देख सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जाम टाइम में जब आपको रिवीजन करना हो या आप कुछ पॉइंट्स भूल चुके हो, तो आप बेसिक जिस पॉइंट में आपको डाउट है, जैसे प्रोराटा आपको देखना है, तो एग्जाम टाइम में आप सिर्फ प्रोराटा अलॉटमेंट के वीडियोस को देखकर अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बेसिक 3 वीडियोस बना रहे हैं इस पूरे चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीडियो। तो प्रोराटा का सबसे पहला क्वेश्चन हमने बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है और जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देख लें। कहता है झारखंड लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each. The amount payable on these shares were as follows. एप्लीकेशन दिया गया है 3 रुपीज, अलॉटमेंट है 4, फर्स्ट कॉल है 2 एंड फाइनल कॉल है बैलेंस। इसको ऐड करके हम लोग देख लेंगे। ठीक, आगे कहता है एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 55,000 शेयर्स। 50 के जगह 55 आ गया और अलॉटमेंट को कैसे मेड किया गया है ध्यान से देखें। नीचे बताया गया है 35 को फुल दिया गया, 20,000 शेयर्स को 15,000 दिया गया और एक्सेस मनी को रख लिया गया है टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लें ताकि आपको बाद में हेल्प हो। और हम लोग इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया है। आप बेसिक चीज जब भी क्वेश्चन बनाने जा रहे हो शेयर्स के, तो आप बेसिक चीज को पहले नोट डाउन कर लें ताकि आपको बार बार क्वेश्चंस को देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि होता क्या है, ड्यूरिंग द एग्जाम आप जब भी क्वेश्चंस को बार बार देखते हो तो अमाउंट कभी कभी मिसमैच हो जाता है। आप अलॉटमेंट के जगह फर्स्ट कॉल और फर्स्ट कॉल जगह अलॉटमेंट देख सकते हो, जिससे कि पूरा का पूरा आपका जो न्यूमेरिकल है वो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एग्जाम से पहले आपको सारी बातों को ध्यान में रखना है ताकि आप कुछ भी गलती ना करें, क्योंकि वहां गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है आपके पास। ठीक है, आपको अगर प्रोराटा बेसिस का वीडियो आपने सबसे पहले स्टार्ट किया है तो आप इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जानते हो तो इस वीडियो को आराम से देख सकते हो। बट अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो आप इससे पहले की वीडियोस जिसमें बेसिक चीजें बताई गई है उस वीडियो को जरूर देख लें
ताकि आप शेयर्स क्या होता है, शेयर्स को कैसे इशू किया जाता है, एट पार पे, एट प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये सारी चीजें, उसके जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं, पहले बेसिक चीजें देख लें, तब आप प्रोराटा पे जाएं। डायरेक्टली अगर प्रोराटा पे जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपने बेसिक कंप्लीट कर रखा है तो आप प्रोराटा के क्वेश्चंस स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। सबसे पहले कहता है 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, हम लोगों का शेयर्स था, हमारे पास 50,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किया गया। कैसे किया गया, 3 रुपए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 4 रुपीज, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस फाइनल कॉल। तो हमारे पास टोटल जो है वो 10 रुपए का है, आपको 10 लिख देना है और अब इसको ऐड कर लेना है, 4 3 7 2 9, 9 और 1 10, 1 रुपया हो गया आपका बैलेंस। तो बैलेंस जब भी दिया रहेगा तो आपको ये कर लेने हैं। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम हो, जैसे मान लो कि 10 + 2 प्रीमियम है तो ये 12 रुपए का हो गया शेयर्स। कभी भी आपको ये देखना है कि टोटल वैल्यू कितना है। अगर ये प्रीमियम में होता तो वो 12 का होता, उस टाइम पर हम लोग टोटल वैल्यू कितना लिखते, 12 रुपीज लिखते, तब ऐड करते 4 3 7 2 9, 9 3 12, तो फाइनल कॉल उस टाइम पर कितने का हो जाता, 3 रुपए का हो जाता। ये बेसिक चीजें आप पढ़ चुके हो। और अलॉटमेंट को कहां आपको पुट कर प्रीमियम को कहां पुट करना है, अलॉटमेंट में, ये तो सारे को ही जानते हो। चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो यहां प्रीमियम है नहीं, टोटल वैल्यू है 10 रुपए का, जिसमें फाइनल कॉल कितने का है, 1 रुपीज का है। क्लियर। कहता है पब्लिक जो है वो 55,000 के लिए अप्लाई कर दी, हमने बेचा, हम सोचे कि हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 10,000 शेयर्स हैं, पब्लिक को मैं इशू करता हूं, बट पब्लिक मांगने आ गई 55,000 शेयर्स, ठीक है। इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब मुझे बताओ, ऐसे सिंपल तरीके से समझो कि अगर मान लो कि मैं शर्ट के पैकेट्स बेचता हूं, मेरे पास ओनली 50,000 पैकेट ऑफ शर्ट्स हैं, बट पब्लिक मुझसे कहती है कि मुझे 55,000 ओवरऑल चाहिए, तो क्या मैं सबको शर्ट अलॉट कर पाऊंगा? नहीं सर, क्योंकि पैकेट्स कितना है, 50,000 है। दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, सबको प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे। तो प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट मतलब उसी प्रोपोर्शन में सभी को दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने 5:3 का रेशियो रखा है, मतलब हर कोई जो 5 शेयर मांग रहा है उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, 3 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। ये होता है प्रोराटा अलॉटमेंट। जो 5 मांग रहे हैं उसको 3 मिलेंगे, ठीक है। तो जो 10 मांग रहा है उसको कितना मिल जाएगा, 6, उसी रेशियो में मिलेगा। किस रेशियो में, 5:3 के रेशियो में। अगर वो 15 मांग रहा है तो उसको कितना मिलेगा, 9 शेयर्स मिलेंगे। समझ में आ गया। अगर वो 20 मांग रहा है तो कितने मिलेंगे, 12 शेयर्स मिलेंगे। इसी प्रोपोर्शनेटली मिलेंगे, ठीक है। ये होता है प्रोराटा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर प्रोराटा अलॉटमेंट कैसे दिया रहेगा, तो वो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया जाएगा, क्वेश्चन में ही बता दिया जाएगा, ये आपको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो क्वेश्चन में बता दिया जाएगा किसको कितने शेयर अलॉट किए गए। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं है तो आप देख लो, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उस क्वेश्चन में आपने देख लो कि आपको कहा गया था कि ये 55,000 शेयर्स को अलॉट कैसे किया गया है, 35,000 को फुल अलॉटमेंट, मतलब जिसने 35,000 मांगा उसको हम लोगों ने कितना दे दिया, 35,000 शेयर्स दे दिए, ठीक है। और जिसने 20,000 शेयर्स मांगा उसको कितना मैंने दिया, 15,000 शेयर्स दिए, ठीक है। बात को समझोगे। सर ये है क्या, थोड़ा और डिटेल्स में बताएं, ध्यान से सुनोगे। मान लो कि मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं शेयर्स को शर्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, मेरे पास शर्ट के पैकेट्स हैं, मैं शर्ट बेचता हूं, कितने बेचता हूं, 50,000 शर्ट के पैकेट्स हैं मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आ गए, ठीक है। मैं होलसेलर हूं, आप लोग रिटेलर हो, तो एक रिटेलर तो आया नहीं, बहुत सारे रिटेलर्स आए कि मुझे दे दो मुझे दे दो। मान लो फेस्टिवल टाइम है, तो फेस्टिवल टाइम में सारे लोगों को शर्ट के पैकेट चाहिए। अब मैंने बोला कि ठीक है भैया, जिसको जिसको चाहिए वो एक फॉर्म भरो, अप्लाई करो, और अप्लीकेशन मनी जितना है 3 रुपया अप्लाई कर दो, जितना पैकेट चाहिए इंटू 3 मल्टीप्लाई करके मुझे दे दो। सबने अपना अपना फॉर्म भरा, मैंने कलेक्ट किया। जब मैं कलेक्ट करके अपने अकाउंटेंट को कहता हूं गिनो भाई कितना आया है एप्लीकेशन, तो कहता है कि सर 55,000 आ गए, बट वी हैव ओनली 50,000 शेयर्स, मतलब शर्ट के पैकेट्स। अब कैसे मैं दे पाऊं, तो मैंने कहा एक काम करो, अब इसमें से निकालो जो हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं, बहुत अच्छे कस्टमर जो बार बार लॉट्स ऑफ शर्ट्स ले जाते हैं, बहुत ज्यादा ले जाते हैं, उनको निकालो। तो उन्होंने छाट कर निकाला, तो वैसे वैसे कस्टमर मेरे 35,000 है। मैंने बोला उनको मना मत करो, उनको पूरा दे दो, 35 का 35 शर्ट्स दे दो उनको। तो 50,000 में से 35,000 मैंने उनको दे दिया शर्ट के पैकेट, ठीक। तो जब मेरे पास 50,000 थे, मैंने उनको कितना दे दिया, 35,000 दे दिया, तो मेरे पास कितना बच गया, 15,000।
बाकी लोगों को मैंने बोला कि अब बताओ बाकी लोग कितने मांग रहे हैं, तो बाकी लोग मांग रहे थे 20,000। मैंने बोला सुनो भाई, मैंने 50 में से 35 तो पहले ही दे रखा है, मेरे पास ओनली 50,000 शेयर्स बचे हुए हैं, अगर आपको चाहिए शर्ट के पैकेट्स 15,000 तो आप ले जाओ, ठीक है। तो मैंने 20,000 वाले को कितना दे दिया, 15,000 शेयर्स दे दिया, मतलब शर्ट के पैकेट्स दे दिए, ठीक है, बात समझोगे। अब उन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने बोला कि भैया हमने तो पैसा 20,000 के लिए दिया है, आप मुझे पैकेट्स दे रहे हो शर्ट के सिर्फ 15,000, तो 5,000 वाला पैसा एक काम करो मुझे वापस कर दो, ठीक है। बट कंपनी डिसाइड करती है कि सुनो भाई, तुम तो आगे पैसा देने आओगे ना, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, तो एक काम करता हूं, तुम्हारा पैसा जो बच गया है मेरे पास, उस पैसे को मैं रख लेता हूं। किस लिए रख लेता हूं, आगे के लिए रख लेता हूं कि आगे पैसा तुम कम देना, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो 100 रुपए का नोट लेकर, सामान खरीदते हो 80 रुपए का, तो कितना बच गया, 20 रुपए। दुकानदार कहता है खुला नहीं है भाई, बाद में ले जाना, वो पैसा रख लेता है ना। दोबारा जब आप सामान लेने जाते हो उसके पास, तो क्या पैसे देते हो, नहीं सर, मैं पहले 20 रुपए वो जो एडवांस रहता है वो उसमें से कट करवा लेता हूं। सेम एग्जांपल यहां पर भी है कि 35 को 35 दिया, इसका कोई भी एडवांस नहीं बचा, बट 20,000 जिसने मांगा उसको सिर्फ 15,000 दिया, मतलब इसका 5,000 शेयर्स का एडवांस बच जाएगा, जो इसने अप्लाई किया था कितने रुपए करके, 3 रुपए करके, मतलब इसका एडवांस बच गया 15,000 रुपए। इस 15,000 को हम लोग किस लिए रख लेंगे, अलॉटमेंट के लिए, कि भैया जब अलॉटमेंट में आना तो तुम 15,000 रुपए कम देना, ठीक है। तो रिजेक्शन में तो कुछ भी नहीं किया। टोटल मेरे पास आए कितने थे, 55,000 शेयर्स, ठीक है। ये बन गया मेरा टेबल। अब टेबल बनाने का तरीका मैं बताता हूं हर एक क्वेश्चन के लिए, ध्यान से सुनोगे, हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में बता रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखना है अप्लाइड, फिर लिखने हैं अलॉटेड, फिर लिखने हैं एडवांस, फिर लिखने हैं अलॉटमेंट। ये पैसा आगे भी जा सकता है। आगे कैसे जा सकता है सर, फर्स्ट कॉल के लिए भी बच सकता है, फाइनल कॉल के लिए भी बच सकता है, और उसके बाद भी बच सकता है, बहुत ज्यादा पैसा अगर आ गया तो। ये सर पता कैसे चलेगा, ध्यान से सुनोगे। जितना भी ग्रुपिंग दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप उस ग्रुप को सबसे पहले लिखोगे। सबसे पहला काम होगा आपको देखना कि मेरे पास कितने शेयर्स है और एप्लीकेशन कितना आया। जितना भी एप्लीकेशन आया है वो अप्लाइड में पहले टोटल कर दोगे, सबसे पहले 55 को टोटल कर दोगे, अलॉटेड जितना है सबसे पहले टोटल कर दोगे। अब ग्रुपिंग बनाओगे, अब ग्रुपिंग बनाओगे किसको कितना दिया गया, और ये जोड़कर इतना ही आना चाहिए ऑलवेज, ये आप पहले ही देख लोगे, इतना ही जोड़कर आएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत बना रहे हो। ये सबसे पहला काम है आपको। तो आपको देख लेना है, 35 को 35 दिया, 20 को 15 दिया, ये जोड़कर 50 हो गया, ये जोड़कर 55 हो गया, ठीक है। जैसे ग्रुपिंग बना लेना है। आगे मान लो कि यहां कम शेयर्स देता और बाकी को बैलेंस बोलता, तो इसको जोड़कर हम लोग माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, मान लो यहां 10,000 शेयर होते हैं और बोलता कि बाकी को बाकी दे दिया गया, ठीक है। यहां मान लो 5,000 शेयर होते हैं और बोलता कि 35 को 35 दिया, 10,000 को 5,000 दिया और बाकी को बाकी शेयर्स अलॉट कर दिया गया। तो 55 में से मैंने कितने का काम कर लिया, 35 का काम कर लिया, 10 का काम कर लिया, मतलब कितने का काम हो गया, 45 का काम हो गया। बाकी रिमेनिंग कितना बचा है, 10,000 शेयर्स बचे हैं, तो 10,000 आप लिख दोगे। अच्छा अब यहां देखोगे 35 में से 5 मैंने दे दिया, ठीक, 50, 35 और 5 कितना हो गया, 40, 50 में से 40 शेयर मैंने अलॉट कर दिया, तो बाकी कितना बच गया, 10,000 शेयर बच गया। तो बैलेंस को बैलेंस दे दिया गया। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स दे दिया गया, रिमेनिंग बचा हुआ जितना शेयर्स था वो दे दिया गया। तो समझ में आ गया, पहले जितना भी अप्लाइड रहेगा आपको लिख देना है, फिर अलॉटेड आपको लिख देना है, ठीक है, बात आ गई समझ में। उसके बाद आपको जाना है एडवांस की ओर, और एडवांस देखना है कितना बचा हुआ है, ठीक है। अब ये फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट तक जाएगा, फर्स्ट कॉल तक जाएगा, फाइनल कॉल तक जाएगा, ये कैसे पता लगा सकते हो आप, ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले तो ट्रिक ये याद रखोगे कि जब शेयर होल्डर के पैसे लमसम अमाउंट बचे तब वो अलॉटमेंट तक ही कवर हो जाता है। जब आधा से बहुत ज्यादा शेयर, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने अप्लाई किया था 10,000 के लिए और मुझे अलॉट किया गया है 2,000, मतलब एडवांस कितने का बच रहा है, 8,000 शेयर्स का बच रहा है, मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना से भी ज्यादा पैसा बच रहा है। तो ये पैसा हमेशा अलॉटमेंट से आगे की ओर जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में अगर देखा जाए, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में तो 20,000 को 15,000 दिया गया, बहुत नॉमिनल सा अमाउंट बचा है, तो ये आगे की ओर नहीं जाएगा,
कैसे नहीं जाएगा और कैसे जाएगा ये भी मैं बहुत डिटेल्स में बताने वाला हूं, ठीक है, बात आ गई समझ में, ये ध्यान से देखोगे। तो यहां पर अगर यहां पर रहता 50,000 शेयर्स को 15,000 शेयर दिया गया, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा, तब वो अप्रॉक्स बचता कुछ पैसा आगे के लिए। अब ये पता कैसे लगाते हैं वो ध्यान से देखो। कहीं भी आप लोगों को डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करें और बताएं कि सर इस टॉपिक में यहां पर डाउट रह गया है, इसको फिर से क्लियर कर दे, तो मैं दूसरे वीडियोस में कोशिश करूंगा उस टॉपिक को क्लियर करने की, ठीक है। और बाकी जिनको एंजॉय चाहिए, मस्ती चाहिए, वो अपना गाना भी बजा ले, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा मस्ती, थोड़ा मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो भाई पढ़ाई में भी उन लोगों को मजा चाहिए, तो फिर डीजे बजा लो और गाना बजा लो और उसके बाद मस्ती करते रहो और पढ़ते रहो। समझ में आ गई बात? तो चलिए, यहां पर मैं डीजे बजा नहीं सकता, मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। चलिए एग्जाम पास कर लीजिए, फिर मैं बजवा दूंगा, ठीक। आगे देखते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि मेरे पास पैसा कितना बचा, 5,000 इंटू 3, 15,000 रुपए बच गए हैं। ध्यान से सुनोगे मैं क्या बताने जा रहा हूं। इसका फुल अलॉटमेंट है, मतलब इसका कोई एडवांस बचा नहीं है, इसका एडवांस बचा है। आप सोचो कि आप अगर मुझसे 20,000 पैकेट शर्ट्स मांगते और मैं आपको सिर्फ 15,000 शर्ट्स या शेयर अलॉट करता, सोचोगे ध्यान से, आपने 20,000 पैकेट शर्ट मांगा, मैंने आपको सिर्फ 15,000 पैकेट ऑफ शर्ट दिए, तो आप जो पैसा बाकी का इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट पे होता है, तो बाकी का जो पैसा दोगे वो 20,000 पे दोगे या 15,000 पे, सोच के बताना, ध्यान से सोचो, ध्यान लगाओ। 20,000 पे देते, 15,000 पे देते, तो सर मैं 15, क्योंकि सर आपने तो 15,000 मुझे शेयर्स दिए हैं, भाई मैं पागल थोड़े हूं कि आप 20,000 पे मैं पैसे दे दूंगा। मैंने आपको बोला था कि सर मुझे 20,000 दो, बट आपने मुझे कितना दिया, आपने मुझे सिर्फ 15,000 शेयर्स दिए। अब सर 15,000 शेयर्स दिए हैं तो पैसा भी तो 15 पे लोगे ना कि 20 पे लोगे? नहीं भाई, 15 पे लूंगा। तो 15,000 पे आप जो पैसा देते, तो 15,000 इंटू दूसरा अलॉटमेंट क्या देते, 4 रुपया। ध्यान से देखोगे, अब जब पैसा आप देते तो 15,000 इंटू 4, 15,000 इंटू 2, 15,000 इंटू 1, यही पैसा देते, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो 15,000 इंटू 4 आपको कितना देना है, 60,000 रुपए। दूसरा कितना देना है, 15,000 इंटू 2, कितना देना है सर, 30,000 रुपए। और कितना देना है, 15,000 इंटू 1, 15,000 रुपए देना है। अब देखो आपका एडवांस कितना बचा, सिर्फ 15,000 रुपए एडवांस बचा है। आपको देना कितना है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, 60,000 रुपए देना है। तो आपका पैसा तो ज्यादा नहीं ना निकल रहा है। अगर आपका 70,000 रुपए रहता बचा हुआ पैसा, तो आपको देना था 60,000, तो 10,000 और बच जाता, जिसको एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका अलॉटमेंट, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल, ये हो गया आपका फाइनल कॉल, ठीक है। अब कंडीशन देखो कैसे बचेगा, ध्यान से देखो। मैंने क्या बताया था, जब आधा से भी कम शेयर्स का पैसा बच जाए आपको, आधा से भी कम शेयर्स का, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लो कि ये 20,000 शेयर्स होता और ये 5,000 शेयर्स होता, ठीक है। तो कितना का एडवांस बच जाता, 15,000 का एडवांस बच जाता। तो 15 इंटू 3 कितना हो जाता, 45। तो हम 45, अब देखो अलॉटमेंट के लिए पूरा 45 नहीं रख सकते, क्योंकि मेरे पास एडवांस बचा 45। ध्यान से देखोगे, मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, 20,000 में से अलॉट किया 5,000, तो एडवांस मेरा बच गया 15,000। देखो आधा से भी कम मैंने किया, ठीक है। अब इसका पैसा कैसे कैसे बचेगा वो ध्यान से देखो। अब मैं आपको जब पैसे मांगूंगा, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, तो आप 20 के लिए अप्लाई किए थे, बट आपको मिला कितना, 5,000। तो 5,000 इंटू आप कितना देने जाओगे अलॉटमेंट मनी, 4 रुपया, ठीक है। तो पहला जब आप देने जाओगे, आपसे मैं पैसा मांगूंगा कि भैया 5,000 पे दो अलॉटमेंट 4 रुपया, तो 5 इंटू 4 कितना होता है सर, 20,000। जब मैं आपसे मांगने गया अलॉटमेंट मनी 20,000, तो आप क्या बोलोगे, सर मजाक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो सर आप, तो क्यों सर, मेरा 45,000 रुपया बचा है आपके पास, एडवांस आपके पॉकेट में है सर, और आप हमसे कितना मांग रहे हो, आप हमसे 20,000 मांग रहे हो, सर मजाक कर रहे हो, बता रही समझे। 45,000 मेरा निकल रहा है सर, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था 20,000 के लिए और आपने मुझे सिर्फ 5,000 शेयर्स दिए हैं, और आप 5,000 पे दोबारा 4 रुपया करके 20,000 हमसे मांग रहे हो, जबकि मेरा ऑलरेडी आपके पास 45,000 रुपए बचा हुआ है। तो एक काम कीजिए, 20,000 उसमें से काट लीजिए, किस लिए, अलॉटमेंट के लिए। तो 20,000 मैं रख लूंगा अलॉटमेंट के लिए, किस में से,
45 में से 20 रख लूंगा अलॉटमेंट के लिए, तो बाकी और कितना बच गया 25। इज इट क्लियर? अच्छा, दोबारा जब फर्स्ट कॉल की बारी आएगी 2 रुपया, तो फिर मैं आपके पास आऊंगा, भैया 5000 इंटू 2, 5000 इंटू 2, 2 नहीं 2, 2 नहीं 2, 2 2 2, समझ में आया? 5000 इंटू 2 दे दो भाई 10,000। फोन किया मैंने आपको, दे दो 5000 इंटू 2। फिर आप क्या बोलोगे? सर मजाक कर रहे हो, सर 25,000 रुपया तो मेरा बकाया है, आपने 45 में से 20 ही काटा था अलॉटमेंट के लिए, अभी भी मेरा बकाया है 25,000 रुपया, काटिए ना सर उससे। मैंने बोला चलो ठीक है 10,000 रुपये काट लेता हूं। सर अभी भी 15,000 निकल रहा है मेरा, ठीक। तो मैंने 10,000 किस लिए रख लिया? फर्स्ट कॉल के लिए। अब फर्स्ट कॉल में आ जाएगा आपका 10,000 रुपये, ठीक। तो 45,000 में से मैंने अभी तक यूटिलाइज कितना किया? 20,000 और 10,000, 30,000 यूटिलाइज किया, अभी भी 15,000 रुपया बकाया निकल रहा है। फाइनल कॉल की बारी आई। फाइनल कॉल में मैंने मांगा भैया दे दो मुझे 1 रुपए, 5,000 इंटू 1 कितना दे दो? 5,000 रुपए दे दो। आप फिर से क्या बोलोगे? सर मजाक कर रहा हूं। 15,000 में से सर 5,000 काटो ना, अभी भी मेरा सर निकल रहा है, और कुछ मांगना है मांग ही लो, और कुछ मांगना है? सर आपने फर्स्ट अलॉटमेंट फाइनल कॉल सब मांग लिया, अभी भी मेरा पैसा निकल रहा है। सर अब तुम मुझे वापस कर दो। आप फोन करके मुझे बोल रहे हो कि सर आपने रख लिया 45,000 में से 20,000 अलॉटमेंट के लिए जो आपका बनता था पैसा, आपने रख लिया फर्स्ट कॉल के लिए 10,000, और आपने रख लिया फाइनल कॉल के लिए, सर फाइनल कॉल के लिए रख लिया 5,000, अभी भी मेरा ही पैसा निकल रहा है। सर कितना पैसा निकल रहा है? 10,000, अब तो मुझे वापस कर दो। मैंने कहा ठीक है तथास्तु, ले लो बेटे, ले लो बचा हुआ 10,000 रुपए ले लो। तो वो चला जाएगा रिजेक्शन में। बात आ गई समझ में? तो देखो कैसे पता चला, यहां पर अगर मैंने आधा से भी कम शेयर अलॉट किया तो वो पैसा जरूर अलॉटमेंट से आगे की ओर जाएगा, और देखो आप अलॉटमेंट से आगे की ओर गया। और कैसा प्रोसीजर था, कैसे था, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, आपने देख ही लिया इसको हमने कैसे बना दिया। बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि सर अलॉटमेंट जाएगा, फर्स्ट कॉल जाएगा, फाइनल कॉल जाएगा, ये कैसे पहले कैसे पता लगाएं? तो पहले पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप पहले लमसम अमाउंट देख लो, अगर नियर अबाउट मिल रहा है तो अलॉटमेंट से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली देख लो अलॉटमेंट के लिए कितना मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग देख लो। लेकिन अगर आधा से बहुत कम है तो वो जाएगा ही जाएगा। तो फिर आपको ये पूरा प्रोसीजर करके देख लेना कि कितना कितना पैसा निकल रहा है और कितना कितना पैसा जा रहा है। ये सबसे पहला टेबल का काम हमारा हो गया। समझ में आ गई बात? अब चाय कॉफी पीना है, ठंडा गरम कुछ तो आप लोग पी सकते हो, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं न्यूमेरिकल बनाने इसकी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने देख रखा था हम उस क्वेश्चन को आगे डील करेंगे। देखिए मैं इस पूरे जो क्वेश्चंस को मैं डील कर रहा हूं, एक क्वेश्चन में मैं पूरा पैटर्न बताने वाला हूं कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रोराटा का क्वेश्चन आ जाए आप आसान तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है, हर एक पॉइंट को। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर लो। मैं जो बता रहा हूं वो नोट डाउन कर लो, आप समझ में आएगा कि अच्छा सर ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, अपने ओन वर्ड्स में। देखो मार्क्स लाना है तो आप अपने ओन वर्ड्स में अपनी थ्योरी बनाओ, क्योंकि आपका कॉपी को कोई चेक नहीं करने वाला। जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी को नहीं चेक करने वाला कि आपने कैसे पढ़ रखा है, वो देखेगा आपका बना या नहीं बना, आंसर आया या नहीं आया, ठीक है। अपने ओन वर्ड्स में, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, फारसी, जिसमें लिखना है लिख लीजिए, बट अपने ओन वर्ड्स में कि भैया ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। फटाफट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे का क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होगे तो कहता है वन शेयर होल्डर होल्डिंग applied for 2,000 shares out of the group applying for 20,000 shares। एक ऐसा शेयर होल्डर जो 20,000 वाले ग्रुप में शामिल है और जिसने अप्लाई कितने के लिए किया है? 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। फेल टू पे, कहता है फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड मनी ड्यू ऑन कॉल्स पे भी पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट पे भी पैसा नहीं दिया। दीज शेयर वेर फॉरफिटेड एंड 1,000 ऑफ दीज
फॉरफिटेड शेयर वेर रीइश्यूड एट द फुल्ली पेड ऑफ 8 पर शेयर। ठीक है, तो रीइश्यूड के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है अब आपको देखना, ये टेबल बनाने के बाद आपको एंट्रीज करनी है और देखना है कि पैसा कहां नहीं मिला। तो वो कहता है कि अलॉटमेंट में, देखो आप क्वेश्चन में पहले लिख लेना अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा नहीं मिला, तो यहां कॉल्स इन एरियर बनेगा, 3 कॉल्स इन एरियर बनेगा, आपको ये लिख लेना है। अब कितने शेयर्स पे सर, तो कहता है हु अप्लाइड फॉर 2000। अब आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि जो शेयर होल्डर है उसने अप्लाई किया है या उसे अलॉट किया गया है। ठीक है, अगर अप्लाइड लिखा हुआ है तो आपको उसको अलॉटेड शेयर्स निकालना होगा। सर समझा नहीं हमने, देखो यहां पर जो जितना मांग रहा है क्या उसको उतने शेयर अलॉट किए जा रहे हैं? नहीं, जो जितना मांग रहा है उससे उसको कम शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। इसलिए अगर कोई शेयर होल्डर का अप्लाई शेयर 2000 है, वो अप्लाई मांगा था 2000, तो उसको 2000 मिला होगा? नहीं सर, उसको कम शेयर मिला होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? अलॉटेड शेयर्स। अलॉटेड शेयर्स ऑफ मिस्टर, जो भी शेयर होल्डर का नाम है ध्यान से देख लोगे, उसको कितना अलॉट किया गया। कभी भी निकालना है, ध्यान दो, मैं निकालने के लिए एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं आपको। अगर अलॉटेड शेयर्स निकालना है तो अलॉटेड को आपको ऊपर रखना है, आपको अप्लाइड शेयर निकालना है तो आपको अप्लाइड को ऊपर रखना है। फॉर एग्जांपल निकालना है अलॉटेड शेयर हु अप्लाइड फॉर 2000, निकालना क्या है? अलॉटेड। तो अलॉटेड क्योंकि इस ग्रुप में शामिल है इसलिए हमें अलॉटेड को ऊपर रखना है, अप्लाइड को नीचे रखना है, इनटू कितने के लिए निकालना है? 2000 के लिए। 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2, मतलब 1500 शेयर्स को अलॉट किए गए। 2000 मांगा था, उसको 1500 शेयर मिले। ठीक है, तो अप्लाइड दिया था हमने, क्या निकाल लिया? अलॉटेड निकाल लिया। अब देखो अगर मान लो ये अप्लाइड दिया था, अगर अप्लाइड ना देकर आपका अलॉटेड शेयर देता, मान लो 1500 अलॉटेड शेयर देता और आपको निकालना क्या है? अप्लाइड निकालना है। तो जो निकालना उसको ऊपर रखना है, निकालना क्या है? अप्लाइड, इसलिए अप्लाइड को ऊपर रखना है, अलॉटेड को नीचे रखना है, इनटू जितना का निकालना है 1 2 1 2 1 2 1 1 15 15, मतलब कितना आ जाएगा? 2000। देखो 2000 आ गया ना। तो सिंपल सी तरीका है आपका, जो निकालना है आपको उसको ऊपर रखना है, बाकी को नीचे रखना है और इनटू जितना का निकालना है वो निकाल देना है। ठीक है, अब ये सर अप्लाइड और अलॉटेड क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उसका एडवांस बचा हुआ होगा इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में कहा गया था कि हु अप्लाइड फॉर 2000, तो उसको अलॉट कितना गया? 1500। मतलब जो अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा उससे तो 1500 पे मांगा जाएगा, फर्स्ट कॉल 1500 पे, फाइनल कॉल 1500 पे। मतलब जो कॉल्स इन एरियर्स बनेगा वो कितने पे बनेगा? 1500, 1500 और 1500 पे बनेगा। इज इट क्लियर? क्लियर है आपको? अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो। हम लोग चलते हैं इसके आगे की प्रोसीजर की ओर। देखो अब हम लोग एंट्रीज की बात करते हैं, फटाफट हम लोग जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। पहला एंट्री अगर आप बनाओगे तो क्या बनाओगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट, सारे बच्चों को पता है। पहला एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, शेयर्स एप्लीकेशन। सर कितने का पैसा आया, क्योंकि ये रिसीव्ड है, कितने का पैसा आया? पहला जो पैसा आया वो 50 पे आया या 55 पे आया? सर 55,000, वी रिसीव 55,000 शेयर्स एप्लीकेशन। तो 55 इंटू 3 1,65,000। कोई डाउट है तो बोले। सर सेकेंड एंट्री क्या बनेगा? क्या हम सबको एडमिशन दे सकते हैं? आप ऐसे समझो कि मेरे पास बच्चों के बैठने की सीट्स है 50,000, मैंने एक स्कूल खोला, बच्चे आ गए 55,000, तो क्या मैं सबको एडमिशन दे सकता हूं? नहीं सर, सबको एडमिशन नहीं दे सकते। कितने को दे सकते हैं? सिर्फ 50,000 को। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। पहले पैसा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पूरा अमाउंट लिख देंगे, एप्लीकेशन ध्यान दें, एप्लीकेशन का पूरा अमाउंट लिख देंगे।
उसके बाद शेयर कैपिटल में वो अमाउंट लिखेंगे जिसको हम अलॉट कर सकते हैं, कितने को एडमिशन दे सकते हैं सर 50,000 इंटू 3, हम कितने को एडमिशन दे सकते हैं 1,50,000 बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं। इज इट क्लियर? सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लिख देना है और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा याद रखोगे वो अमाउंट आएगा जितना हम अलॉट कर सकते हैं टोटल, वो अमाउंट आपको लिख देना है। इसके बाद का जो पैसा बचा, हम सर मिला था 1,65,000 लेकिन बच्चों को हम 1,50,000 ही बच्चों को एडमिशन दिए, तो बाकी बच्चे कहाँ गए? तो बाकी बचे हुए जो पैसे हैं मेरे पास उसको हमने कहाँ यूटिलाइज किया? तो बाकी बचे हुए पैसे को मैंने सर रख लिया था एडवांस के लिए, अलॉटमेंट में दे देना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कम देना। अलॉटमेंट के लिए कितना कम देना सर? 50,000 कम देना। ठीक। अच्छा, अगर कुछ रिजेक्ट हो जाता तो टू बैंक लिख देते, ये तो सबको पता है जितना रिजेक्शन में जाता वो रिजेक्ट कर देते, 10,000 5,000 जो भी रिजेक्शन में जाता टू बैंक। पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो यहां देखोगे 1,65,000 हो गए। अब हम लोग को निकालना है अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम है तो प्रीमियम लिख देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर कितना इंटू कितना? अब प्रॉब्लम आती है बच्चों को, यहां पर भी ध्यान से सुनोगे कि सर पहला वाला मल्टीप्लाई हो गया 55 से, तो अब कौन सा होगा 50 से। इसको कैसे याद रखा जाए, ध्यान से सुनोगे। मेरे पास बच्चों के बैठने की सीट्स कितनी है? 50,000 बच्चे बैठ सकते हैं। मेरे पास बच्चे आ गए 55,000, क्या मैं सबको एडमिशन दिया? नहीं। कितने को एडमिशन दिया? 50,000 को। अब मुझे बताओ, दूसरे महीने का जब फी हम कलेक्ट करेंगे, फी मांगेंगे तो कितने बच्चों से मांगेंगे? 55,000 से या 50,000 से? तो सर जाहिर सी बात है कि जब आपने एडमिशन ही 50,000 बच्चों को दिया है तो 50,000 बच्चे ही तो आपको वापस फी देंगे। तो सर जो नेक्स्ट पैसा मांगा जाएगा वो किससे मांगा जाएगा? 50,000 बच्चों से, क्योंकि बाकी जो बच्चे बचे हैं बोलेंगे सर एडमिशन हुआ ही नहीं तो हमें पैसा किस बात पे दें। इज इट क्लियर? तो याद रखोगे यहां पर हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? ऑलवेज जितना भी हम लोगों ने इशूड किया है, जितना भी हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है, सॉरी हमारे पास जितना भी इशूड कैपिटल है वो हम लोग सारा टोटल उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। बच्चे कभी कभी फंस जाते हैं अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन में। 50,000 के जगह अगर 45,000 आ जाए एप्लीकेशन, ध्यान से सुनोगे, 50,000 बेचने गए थे बट 45,000 एप्लीकेशन आया, तो क्या आपके पास बच्चों के बैठने की सीट है 50,000 और 45,000 बच्चे आ गए तो सबको एडमिशन नहीं दे पाओगे? हाँ सर सबको एडमिशन दे पाएंगे। तो वो हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन, कम आए तो उस टाइम पर ये कुछ भी नहीं बनेगा, वो डायरेक्टली 45 से सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? उसमें प्रोराटा नहीं है वो, क्योंकि वो ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं अंडर सब्सक्रिप्शन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर इजी क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ज्यादा लेंदी बनाकर उसको बनाने की जरूरत नहीं है आपको। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आता है तो उसको इजी वे में लेना है आपको। तो ये ध्यान रखना है कि ये ज्यादा आया या कम आया। ज्यादा आया तो ये प्रोसीजर बनेगा और ये तामझाम होगा। अगर कम आया तो आपको डायरेक्टली जितना भी कम है उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? तो यहां पर सबसे बड़ी बात है 50,000 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने पैसे मांग लिए सर 50,000 इंटू कितना देना है? अलॉटमेंट मनी 4 रुपया, तो 5 4 जा 20, 2 लाख रुपए मैंने मांग लिए। अब क्या 2 लाख के 2 लाख पैसे मिल जाएंगे? नहीं सर, एक शेयर होल्डर आता है और वो पैसा बोलता है कि नहीं देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, कितना सर? 2 लाख। ठीक है, अब बात उठती है कि सर कौन पैसा नहीं दिया। याद रखोगे अगर आपका प्रोराटा का क्वेश्चन है, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, एडवांस बचा अलॉटमेंट के लिए और अलॉटमेंट में ही एरियर हो गया, तब ये प्रोसीजर करना है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। और अगर आपका अलॉटमेंट का पैसा बचा लेकिन एरियर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल से, तो ये प्रोसीजर नहीं बनेगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर इसको डील करते हैं। जैसे यहां मैंने मांगा अमाउंट ड्यू, ये वर्किंग नोट देखोगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मैंने अलॉटमेंट के लिए पैसे मांगे, आपको साफ दिख रहा है 2 लाख रुपए। भैया 2 लाख रुपए दे दो, लेस एडवांस रिसीव्ड
ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम पर हमने पैसा रखा था सर 15,000 रुपए, ठीक है, तो कितना ड्यू हुआ 1,85,000, लाओ भैया लाओ। लेकिन उसमें से भी एक बंदा आता है और कॉल सीन एरियर करके चला जाता है कि भैया पैसा तो है नहीं मेरे पास। मैं कहता हूं ठीक है, कितना पैसा था उसका, शेयर्स 1500 इंटू 4 रुपए, 15 4 जा 60, 6,000 रुपए। मैंने बोला भैया तुम्हारा 6,000 बकाया है, तुम दे नहीं रहे हो, लाओ पैसे लाओ। वो कहता सर मजाक कर रहे हो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि सर मैं इस ग्रुप में शामिल था और इस ग्रुप में सबका पैसा मिलाकर 15,000 है एडवांस, मतलब मेरा भी एडवांस है इसमें। मैंने कहा हाँ भाई एडवांस तो आपका भी है। बोला सर काटो पहले उसको एडवांस को और बताओ मुझे नेट अमाउंट कितना देना है, 6,000 थोड़े देना है, 6,000 से कम देना है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। देखो इसको निकालने का 2 तरीका है, इसके एडवांस को निकालने के 2 तरीके हैं। या तो अप्लाइड और अलॉटेड शेयर आप निकाल लो, जैसे मैंने यहां पर अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स निकाल लिया था। ध्यान दोगे उसने अप्लाई किया था 2,000 के लिए, उसको अलॉट शेयर किया गया 1500 इनटू उसने एप्लीकेशन मनी कितना दिया था 3 रुपया। अगर उसने 2,000 शेयर मांगे, मैंने उसको 1500 शेयर दिया, तो उसका 500 शेयर का पैसा का बच गया मेरे पास एडवांस, तो इज इक्वल टू 500 इंटू 3, कितना पैसा बच गया 1500। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका देखोगे, अगर आपको अप्लाइड अलॉटेड नहीं निकालना है तो डायरेक्टली आप अमाउंट से भी निकाल सकते हो। टोटल एडवांस अलॉटमेंट के लिए कितना है 15,000, ध्यान से देखोगे 15,000 कितने शेयर्स के लिए था ये टोटल पैसा, 15,000 शेयर्स के लिए था सर। निकालना कितने शेयर्स का है, 1500 शेयर्स का पैसा निकालना है। क्लियर आ गया बात समझ में? तो 15,000 कट गया, कितना बच गया 1500 एडवांस बच गया। मतलब अगर आपको डायरेक्टली अमाउंट पे निकालना है तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय अलॉटेड शेयर, जितना भी टोटल है उससे डिवाइड कर देंगे, इनटू जितना का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट से निकल जाएगा। तो 6,000 माइनस 1500 मतलब उसको कितना देना था 4500 नेट अमाउंट, और उसको देने थे जो उसने नहीं दिए, कॉल सीन एरियर कर दिया। तो मेरे पास बच जाएगा 500 081 1,80,500 का एरियर हो गया, सॉरी अमाउंट रिसीव हो गया। तो यहां पर टोटल 2 लाख था मिलना, लेकिन 2 लाख में से पहले ही 15,000 जो है मेरा एडवांस मिल चुका है, इसलिए नेट अमाउंट जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 1,85,000, जिसमें से कुछ पैसा एरियर हो गया। कितना एरियर हो गया सर 4,500 एरियर हो गया, और नेट अमाउंट वी रिसीव्ड ओनली 1,80,500। इज इट क्लियर? तो ये आपको निकालना है जब आपका एडवांस बच जाए अलॉटमेंट के लिए और अलॉटमेंट में ही कॉल सीन एरियर हो जाए, तब आपको ये प्रोसीजर करना है। समझ में आ गया? चलिए यहां तक कॉपी कर ले। अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्रीज की ओर। नेक्स्ट एंट्री जो हमारा बनेगा फर्स्ट कॉल के लिए, वो ध्यान दोगे, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चंस बनेंगे। कितने शेयर सर 50,000 शेयर्स इनटू कितना रुपीस करके सर, फर्स्ट कॉल है 2 रुपीस करके, तो 50 दूना 100, 1 लाख रुपीस का हमारा हो गया ड्यू। रिसीव के टाइम पर बैंक अकाउंट डेबिट, सर एरियर हुआ, हाँ आपको देखिए क्वेश्चन में ही यहां से मिल जाएगा कॉल सीन एरियर। जरूर आप इस चीज को पहले नोट डाउन कर लें ताकि आपको याद रहे कहां कहां एरियर है, कॉल सीन एरियर। अच्छा फर्स्ट कॉल के लिए तो कोई भी एडवांस बचा हुआ था नहीं सर, सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडवांस था, तो फर्स्ट कॉल में पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलेगा। टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल, सर फर्स्ट कॉल में मैंने पूरे पैसे मांगे 1 लाख, जिसमें से फिर से मैंने बोला कि भैया आपको 1500 शेयर पे पैसा देना है। इसका इस बार 1500 इंटू 2 पूरा का पूरा पैसा बकाया है, क्योंकि कोई भी एडवांस तो है नहीं, इसलिए 15 इंटू 2 डायरेक्टली 3,000। 1 लाख में 3,000 नहीं मिलेगा, मिलेगा कितना 97। नेक्स्ट फिर से मैंने मांग लिया इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, भैया पैसे दे दो फाइनल कॉल के लिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना इंटू कितना, तो सर टोटल है हमारे पास 50,000 शेयर्स इंटू 1, 50,000 रुपए मैंने मांगे,
दे दो भैया। अब रिसीव्ड की बारी, बैंक अकाउंट डेबिट। सर कॉल्स इन एरियर फिर से हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है सर, फाइनल कॉल में मिलने कितने थे? 50,000 रुपीज, बट कॉल्स इन एरियर मेरा हो गया 1500 इंटू 1, 1500 रुपए नहीं मिले तो 50 में 1500 गया 48,500। ये हो गया हमारा सारा एंट्री कंप्लीट। अब इसके बाद कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिटेड दीज 1500 शेयर्स। क्योंकि 1500 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले तो हम लोगों को उसको फॉरफीचर करना है। फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है? सबसे इजी तरीका है शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट। सबसे पहले आपको ये लिखना है शेयर कैपिटल डेबिट क्यों होगा? क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। देखो जब सब शेयर्स मैंने इशू किया था तो शेयर कैपिटल हमेशा ध्यान दोगे कि क्रेडिट हो रहा था। जब भी हम लोग इशू कर रहे थे शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। अब जब कैंसिल करेंगे तो ये कहां चला जाएगा? डेबिट चला जाएगा। ठीक। दूसरा है शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर्स। आप कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते हो या जिसका जिसका पैसा नहीं मिला वो भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल भी आप लिख सकते हो। ठीक है। अब ध्यान से देखो टोटल कितने शेयर्स को फॉरफीचर किया जाए। बहुत बार बच्चे इसमें भी गलतियां करते हैं। यहां पर बच्चे बोलते हैं सर 50,000, कोई बोलता है 55,000। तो ध्यान से सुनो, पूरे मेरे पास बच्चे थे 50,000, जिसमें से एक बच्चे ने गलती की। कितने? 1500 शेयर जिसके पास थे उस बच्चे ने पैसे नहीं दिए, उस शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। तो क्या मैं सारे शेयर होल्डर को निकाल फेंकूं? सारे बच्चों को स्कूल से निकाल दूं? नहीं। अगर एक बच्ची की गलती है तो उसी बच्चे को मुझे बाहर फेंकना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मुझे कितने शेयर होल्डर को निकालना है? 1500। कितने रुपीस वाला था? 10। ठीक। डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई करो और यहां लिख दो 15,000। सबसे आसान तरीका निकालने का है, आप कॉल्स इन एरियर जोड़ लो। तो कॉल्स इन एरियर अगर आपको यहां दिख रहा होगा 4500 प्लस कॉल्स इन एरियर यहां दिख रहा होगा 3000 प्लस कॉल्स इन एरियर आपको यहां दिख रहा होगा 1500, टोटल जोड़ लो। तो यहां पर हो गया 1500 और 4000, 4 1 5 और 1 6, 6 3 9,000। 9,000 के पैसे नहीं मिले तो बाकी जो बचे वो मिल गए डायरेक्टली। 15,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 6,000। ठीक है। सबसे आसान तरीका यही आपको निकालने का। डायरेक्टली आप लिख लो टोटल शेयर कैपिटल, कॉल्स इन एरियर यहां आपने लिखा ही है, टोटल जोड़कर यहां दिखा दो, डायरेक्टली माइनस कर दो, आपका फॉरफीचर निकल गया। इज इट क्लियर? अच्छा आगे की ओर चलते हैं। सर रीइशूड कितने में किया? तो यहां पर कहा गया था, अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे तो आउट ऑफ दीज 1000 शेयर्स वेयर रीइशूड एट फुल्ली पेड 8 पर शेयर्स। 8 रुपए करके मैंने इशू किया, तो 10 वाले शेयर को अगर 8 रुपए करके इशू किया तो डिस्काउंट कितना हुआ? 2 रुपए का। इसलिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दोगे मेरे पास टोटल शेयर है 1000 शेयर्स, कितने रुपीस वाले? 10 वाले। 1000 इंटू 8, क्योंकि कंपनी कहती है सारे शेयर को रीइशूड मत करो। 1000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8000, 2000, 10,000। इज इट क्लियर? अच्छा लास्टली हम लोग फॉरफीचर शेयर ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सबसे मेन जो है पॉइंट यहां पर देखने वाला वो ये है, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा। ध्यान से देखोगे क्योंकि यहां प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर हो रहा है, प्रोपोर्शनेटली। यहां पर टोटल आपका ट्रांसफर हो नहीं गया। देखो यहां पर 1500 शेयर्स थे, अगर 1500 रीइश्यूड हो जाता, 1500 फॉरफीचर किया, 1500 रीइश्यूड हो जाता तो डायरेक्टली 6000 माइनस डिस्काउंट कितना है? 2000। फॉरफीचर माइनस फॉरफीचर, यहां 6 से 2 माइनस करते 4 दिखा देते। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको कम शेयर को रीइश्यूड किया जाए तो आपको प्रोपोर्शनेटली निकालना पड़ेगा। इसको निकालेंगे कैसे? ध्यान से देखोगे अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, मैं यहां पर दिखा रहा हूं।
सबसे पहले फॉरफीचर का अमाउंट कितना है 6000, तो आपको लिख देना है 6000 डिवाइडेड बाय कितने शेयर के लिए था 1500 इनटू निकालना कितने का है 1000, 1 2 1 2, ठीक, 5 3 15, 5 2 10, 3 से 3 दूना 6, 2 दूनी 4000। अब मेरा फॉरफीचर का अमाउंट आ गया 4000, 4000 में से मैंने माइनस किया 2000, दैट इज 2000। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो कभी भी अगर आपका टोटल शेयर इशू नहीं किया गया तो सबसे पहले 1000 शेयर्स पे आपको फॉरफीचर का अमाउंट निकालना है। कैसे निकलेगा? तो अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर फॉर 1000 शेयर, टोटल फॉरफीचर का अमाउंट डिवाइडेड बाय इसका जो टोटल शेयर था, तो 6000 डिवाइडेड बाय 1500 इनटू जितने का निकालना है 1000, डिवाइड कर दिया 4000। अब उसमें से देखना है कोई डिस्काउंट है, हाँ सर 2000 गया, 4 में से 2 गया, बचा कितना 2000, वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, इसमें अगर फॉरफीचर का अमाउंट आपको शॉर्टकट तरीके से निकालना होता तो सर कैसे निकाल पाते, वो हम लोग भी बताएंगे इसमें कि डायरेक्टली अगर हम लोगों को कोई अमाउंट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है उसमें मैं शॉर्टकट तरीका बता दूंगा, डायरेक्टली आप माइनस करके अमाउंट को पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था एक प्रोराटा का क्वेश्चन। हम लोग फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट, मैं 2-3 ग्रुप बनाऊंगा उसमें, जिसमें आपको बाकी और मेन चीजें क्या हो सकती है और क्या उसमें और भी मतलब लास्ट एंड क्या हो सकता है इसका, वो आपको उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। आप इस पूरे वीडियो को आराम से देख लें, नोट डाउन कर लें। अगर इसमें से कोई डाउट रह गया तो प्लीज कमेंट करें, ताकि मैं दूसरे वीडियो में उस सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आऊं। और आप जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या कमियां रह गई और इसको कैसे और इंप्रूव किया जा सकता है, या आपके एग्जाम के लिए मैं क्या और हेल्प कर सकता हूं। ये सारी चीजें मुझे डिस्कस करें, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं तब तक पढ़ोगे कैसे। समझ में आ गया? तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।